बांग्लादेश अपने हिंसा और अमानवीय व्यवहार की वजह से काफी दिनों से चर्चा में है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार आए दिन कुछ न कुछ खबर आती ही रहती है, जिससे ना तो केवल बांग्लादेश पर भारत पर भी असर पड़ता है। कभी हिंदुओं के घर तोड़े जाते, कभी उनकी संपत्ति लूटी जाती, कभी मंदिर तोड़े जाते तो कभी हिंदुओं के साथ मारपीट। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा से ऐसे नहीं थे। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों की नींव वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध से स्थापित हुई। भारत ने पाकिस्तान से आजादी के युद्ध में बांग्लादेश की सहायता के लिए महत्वपूर्ण सैन्य तथा सामग्री सहायता प्रदान की। इसके बावजूद बांग्लादेश पर सैन्य शासन यानी मिलिट्री रूल का नियंत्रण होने से कुछ ही वर्षों में दोनों देशों के संबंध प्रभावित हुए। 1970 के दशक के मध्य में सीमा विवाद एवं विद्रोह सहित जल बंटवारे के मुद्दों के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश की भारत विद्रोही भावना में वृद्धि हुई। भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, जिसका भारतीय बाजारों में निर्यात 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। वर्ष 2010 के बाद से भारत ने बांग्लादेश को 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की ऋण सहायता प्रदान की है। शेख हसीना के भारत आने के बाद से ही भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में कड़वाहट आ गई। बता दें कि भारत ने मोहम्मद यूनुस की सरकार के कार्यभार संभालने के बाद से हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमले और हिंदुओं को निशाना बनाए जाने पर बार बार चिंता व्यक्त की। इस पर बांग्लादेश ने साफ कहा कि उनके आंतरिक मामलों में कोई देश हस्तक्षेप न करे। बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटी पर जारी हमलों का मुद्दा अब लोकसभा में भी गूंज रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हैदराबाद से लोकसभा सांसद ओवैसी ने सरकार से बांग्लादेशी हिंदुओं के मुद्दों पर सवाल पूछा। इस दौरान उन्होंने पूछा कि सरकार वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर क्या कर रही है। उनके सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हम नजर बनाए हुए हैं। वहीं मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें अगस्त 2024 में बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद अल्पसंख्यकों यानी मिनॉरिटी की स्थिति पर प्रकाश डाला गया। बांग्लादेश मिनॉरिटीज अंडर सिएज, अ वेकअप कॉल फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी शीर्षक वाली रिपोर्ट में राजनीतिक परिवर्तनों के मद्देनजर देश में हिंदू समुदाय को प्रभावित करने वाली हिंसा और अशांति की घटनाओं का विवरण दिया है। अमेरिका व्हाइट हाउस में सलाहकार जॉन किर्बी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राष्ट्रपति बाइडेन बांग्लादेश के हालात पर नजर रख रहे हैं। साथ ही अंतरिम सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। किर्बी ने कहा कि हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में सुरक्षा के हालात बिगड़े हैं। इससे निपटने के लिए हम बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियों को मजबूत करने में मदद कर रहे हैं। वहीं इस कॉल की कोलकाता इकाई के उपाध्यक्ष रामाधरन दास ने शुक्रवार को कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जारी हमलों के कारण वहां संगठन के लिए परिस्थितियां कठिन हैं। दास ने यहां संवाददाताओं से बात करते हुए अल्पसंख्यकों पर अत्याचार में भी कहीं नहीं और बांग्लादेशी नेताओं द्वारा किए गए कट्टरता को बढ़ावा देने वाले बयानों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए इस तरह की बयानबाजी पर रोक लगनी चाहिए। इजराइल ने बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों के लिए सहानुभूति जताते हुए हिंसा की कड़ी निंदा की। मुंबई स्थित इजराइल के काउंसिल जनरल कोबी शोशनी ने शनिवार को सुबह विश्व हिंदू आर्थिक मंच 2024 के पूर्ण सत्र के दौरान अपने संबोधन में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ गहरी एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा, हमें पता है कि अपनों के साथ जब अत्याचार होता है तो कैसा लगता है। योशनी ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को इजराइल और बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। आगे की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें डेली 24 भारत।